हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। टेंस की सीरीज में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, यहाँ लिखा गया पहला नियम आपका लिखा रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा गया है कि हम इसका यूज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे करते हैं, बताया जा रहा है आपको। लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, जिसे आप यहाँ कह सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। तो कह रहा है कि इसका प्रयोग सबसे पहले हम लोग कहते हैं कोई हैबिचुअल एक्शन दिखाने में, या कोई हमारा होता है रेगुलर, यहाँ पे कोई एक्शन होता है, या इसके बाद में कोई होता है आपको रिपीटेड एक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कहने का मतलब, जब हम लोग कोई आदत संबंधी बात करते हैं, आदत संबंधी बात, कहने का मतलब जिस काम को करने की हमारी आदत है, कहने का मतलब जिस काम को हम लोग रोज करते हैं, या कहने का मतलब उनको बिना कहे हुए हम लोग, मतलब बिना करे हुए उन कामों को हम रह नहीं सकते हैं, वो होता है हमारा आदत। जैसे आप लोग जानते हैं, हमने कहा हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर अपना हम लोग नाश्ता करते हैं, विद्यालय जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपना हम जो भी काम होता है, जो हमारी आदत होती है, जो डेली हमारी एक्टिविटी होती है, उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ दिखा रहा है, सबसे पहले इसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन दिखाने में, और दूसरा हमारा आता है रेगुलर एक्शन दिखाने। हम देखिए, इसकी हिंदी होती है नियमित। कहने का मतलब जिस काम को हम रोज नियमित करते हैं, जिसको करने का हमारा क्या एक नियम है, हमें उस काम को करना है, वहां दिखाता। उसका बोला गया आपको यहाँ पे रिपीटेड एक्शन, जिस काम को हम लोग रोज करते हैं, कहने मतलब जिस काम को हम रोज करते हैं, जो नियमित है, जो आदत दिखाता है, उनके साथ में यूज करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल बताया गया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे देखिए, लिखा गया यहाँ पे, लिखा है पहला, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। कह रहा है मुकेश 10 बजे सोने जाता है। अब देखिए इसमें क्या दिखा गया, इसका यहाँ पे दिखा गया, इसकी आदत भी है, ये सोता है 10 बजे। और क्या दिखाया गया इसका यहाँ पे रेगुलर एक्शन, मतलब नियमित ये जाता है सोने 10 बजे। यह दिखा रहा है कि यही काम को रोज करता है, कहने का मतलब कि रिपीट कर रहा है कि रोज जो है वो 10 बजे ही सोने जाता है, सोता है। तो देखिए बताया गया यहाँ पे, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, मुकेश 10 बजे सोता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया आपका हैबिचुअल एक्शन भी है, रेगुलर आपका एक्शन भी है, और आपका यहाँ पे रिपीटेड कोई आपका एक्शन भी है। आगे लिखा है ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। लिखा है वह हमेशा यहाँ संडे को या रविवार को ही आता है। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी दिखाया गया, यहाँ पे आदत भी है कि वो केवल प्रत्येक संडे को ही आता है, या कह सकते हैं उसका नियम है, मीन्स नियमित उसने मतलब क्या है, तय कर लिया है कि उसको जाना वहाँ पे संडे को ही है, इसलिए वो संडे को आता है। या कह सकते हैं वो रिपीट करता है अपने एक्शन को, हमेशा वह संडे को ही यहाँ पे आता है। तो देखिएगा इस सेंटेंस से मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कि हमारा तीनों दिखाया गया, हैबिचुअल एक्शन भी है, रेगुलर एक्शन भी है, और यहाँ पे रिपीट हमारा पे एक्शन भी है। तो कह सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा गया हमारा, सी रीड्स अ न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। बताया गया है कि प्रत्येक सुबह को या प्रत्येक दिन सुबह न्यूज पेपर पढ़ती है। अब देखिएगा पढ़ती है मतलब क्या है, बताया गया आपको यहाँ पे इसकी आदत भी है, और क्या है रेगुलर वही काम करती, मीन्स वो रोज सुबह जो है अखबार पढ़ती है न्यूज़पेपर। ये इसका यहाँ पे बताया गया नियमित एक्शन। फिर बताया गया आपका यहाँ पे, देखिए वही काम रिपीट करती, कहने मतलब प्रत्येक सुबह को वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे यूज हुआ आपका यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा गया आपका, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। कहा गया है कि वह बिना चीनी के चाय पीता है। तो देखिएगा यहाँ पे उसकी क्या है, आदत है, वो बिना चीनी के चाय पीता है। फिर क्या बोला गया, रेगुलर। देखिए यहाँ पे क्या है, नियमित है, वो कभी भी मतलब जो है चीनी की चाय नहीं पीता, जब भी पीता है तो वो चीनी के बिना वाली चाय पीता है। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिना चीनी की चाय पीता है। और कहने का मतलब क्या है, इसी एक्शन को रिपीट भी करता बार बार कि चाय पीना है, तो चाय पीना कैसे, उसको बिना चीनी की चाय पीना है। आगे चलते हैं हम लोग। इसका देखिए लिखा गया यहाँ पे, लिखा है वी वर्क 8 hours a day। बताया गया है कि हम एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, या कह सकते हैं प्रत्येक दिन हम 8 घंटा काम करते हैं। कहने मतलब जो 24 घंटा आपका दिन में होता है,
ये कह सकते हैं आप। देखिए सिंपल में तो आपका होता है दिन में 12 घंटा और 12 घंटे की आपकी रात होती है। तो कह रहा है कि इसमें जो होता है वो लगभग 8 घंटे काम करता है। कहने मतलब उसकी क्या है, आदत है या नियमित कह सकते हैं रिपीट एक्शन। देखिए तीनों दिखाया गया, प्रत्येक दिन वो काम करता है 8 घंटे, आदत भी है कि उसको 8 घंटे काम करने की आदत है। देन क्या बोला गया, इसी एक्शन को नियमित करता है, वो 8 ही घंटे काम करता है। और क्या बताया गया यहाँ पे, वो नियमित मतलब रिपीट भी करता है यहाँ पे अपने एक्शन को कि उसे 8 ही घंटा जो दिन में काम करना है। तो देखिए यहाँ पे यूज हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा गया आई लिव एट महेंद्रू। देखो बताया गया यहाँ पे आपका कि वो रहता कहाँ पे है, रहता है महेंद्रू में। कहने मतलब वहाँ पे देखिए क्या है, नियमित बताया गया, रहता कहाँ पे, रहता है महेंद्रू में। कहने मतलब वहाँ पे उसका रेसिडेंस है, वहाँ पे उसकी आदत है, मीन्स रहना कहाँ उसको है, रहना है महेंद्रू में। या कह सकते हैं रिपीट एक्शन है, रहने काम कहीं भी जाता लेकिन आकर रहता कहाँ है, रहता वो महेंद्रू में। तो यहाँ दिखाएगा तीनों चीज, यहाँ पे हैप्चुअल भी है, रिपीट एक्शन भी है और नियमित यहाँ पे एक्शन भी है। या कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली बताया गया हमारे प्रकार का रिपीट एक्शन जो है, और आपका यहाँ पे रेगुलर हमारा एक्शन है। अगर बात करते हैं हम लोग हैप्चुअल के, देखिए यहाँ पे आदत है, कभी कभार इंसान कहीं और भी रह सकता है, लेकिन बताया गया यहाँ पे इसकी आदत है कि रहना आपको आकर के, या इसको रहना आकर के यहीं पे। आगे लिखा गया है, लिखा है श्वेता एंड अंशु आर गर्ल्स। देखिए बताया गया श्वेता अंशु क्या है, लड़कियां हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई कार्य करना नहीं दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया ओनली रिलेशन। यह दिखाया गया यहाँ पे इन दोनों का संबंध दिखाया गया कि मतलब किससे संबंधित यहाँ पे हैं, तो लड़कियां दोनों फीमेल जेंडर। तो देखिए जब कभी कभी आपका टू बी हमारा वर्ब आता है जो काम का होना दिखाता है, काम का होना दिखाता है, वो भी आप मानते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जिसको अलग कर सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं इसको अलग से प्रेजेंट टेंस में भी, और इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, या बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिएगा जहाँ पे किसी कार्य का होना दिखाया जाएगा वहाँ सिंपल लगा देना आपको लिंकिंग वर्ब, जो कि पढ़ाया गया आपको वीडियो के टेंस सीरीज में पढ़ाया गया है, सेकेंड पार्ट में पढ़ाया गया था आपको। वहाँ पे लिंकिंग हमारा वर्ब क्या होता है बताया गया था, ऐसा वर्ब जो आपके सब्जेक्ट को और आपके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब। क्योंकि जानते हैं इसके बाद में कोई आपको नहीं लगाना होता है मेन वर्ब, इसलिए इसको बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। अगर इसी इज एम आर के साथ में आपको लगा कोई मिल जाएगा मेन वर्ब, तो वहाँ पे कहलाता आपका ये वर्ब कहलाता है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई काम करने में सहयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये बनाया सिर्फ संबंध यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है सब्जेक्ट का उसके ऑब्जेक्ट से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए लिखा गया है आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। कह रहा है कि मैं प्रत्येक सुबह को सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, इसकी आदत है कि उठता है कितने बजे है, उठता है सुबह 6 बजे ही। और क्या है बताया गया यहाँ पे इसका रेगुलर नियमित है कि वो उठता 6 ही बजे है, प्लस क्या है इसी एक्शन को रिपीट करता है डेली, रिपीट करता है एवरी मॉर्निंग में। तो कह सकते हैं यहाँ तीनों दिखाया गया, आपका हैप्चुअल एक्शन भी है और आपका यहाँ पे रेगुलर आपका एक्शन भी है, प्लस आपका रिपीट एक्शन भी है। तो यहाँ पे देखिएगा यूज हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कह सकते हैं जहाँ कहीं भी आप हैप्चुअल दिखाते हैं, रेगुलर एक्शन दिखाते हैं, कोई रिपीट एक्शन दिखाते हैं, उस सेंटेंस में हमेशा यूज करना होता है हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देन आगे नोट लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि समानतया टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, कह रहा है कि समय सूचक क्रिया जो आपके विशेषण होते हैं, जैसे बताया गया आपका यहाँ पे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली बताया गया यूजली। देन बताया गया है, इसके बाद लिखा गया यहाँ पे ओकेजनली लिखा है रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैप्चुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग एंड लिखा एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस आ वीक, वंस आ डे, वंस आ मंथ, ट्वाइस आ डे, ट्वाइस आ वीक, ट्वाइस आ मंथ आदि का प्रयोग हैप्चुअल और रेगुलर और रिपीट एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए होता है। कह रहा है जहाँ कहीं भी आपके इतने आपके टाइम एक्सप्रेसिंग जो टाइम का बोध कराते हैं या टाइम का यहाँ पे पूरा का पूरा अर्थ बताते हैं या उसका अर्थ अपने आप में रखते हैं,
जहाँ कहीं भी आपको इनमें से कोई भी एडवर्ब मिल जाएगा लगा हुआ, उनके साथ में हमेशा यूज करना होता है हमको टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जहां कहीं मिल गया आपको लगा इसमें से कोई भी आपका एडवर्ब जो दिखाता है टाइम, उनके साथ में हमेशा लगाना आपको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। ये दूसरे कभी किसी टेंस के साथ में नहीं आते हैं। आप लोग जानते होंगे ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है, ऑफन मीन्स प्रायः होता है, अक्सर होता है, समटाइम मीन्स कभी कभी होता है, जनरली मीन्स समानतया होता है, यूजली मीन्स भी यहाँ पे होता है, अक्सर समानतया होता है। इसके बाद में ओकेजनली मीन्स भी आता है, यहाँ होता है आपका अक्सर होता है, यहाँ पे कभी कभी होता है। रेयरली मीन्स होता है दुर्लभ, जो कभी कभार हो। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभार या कभी नहीं करके यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार करके आता है, जो कभी कभी कोई चीज़ यहाँ पे हो। उसके बाद नेवर मीन्स कभी नहीं होता, हार्डली मीन्स मुश्किल से होता है, देन स्कार्सली मीन्स मुश्किल से होता है, एक्चुअली मीन्स क्या होता है जिसको हमारे काम करने की हमारी आदत है। डेली मीन्स होता है प्रत्येक दिन, एवरीडे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, होता है प्रत्येक रात होता है हमारा, प्रत्येक सुबह होता है, और प्रत्येक यहाँ पे इवनिंग होता है, प्रत्येक शाम होता है, प्रत्येक सप्ताह होता है, प्रत्येक महीना होता है, प्रत्येक साल होता है। वंस आ वीक कह रहा है कि सप्ताह में एक बार होता है, सप्ताह में एक दिन होता है, कह रहा है वंस आ मंथ, यहाँ देखिए लिखा गया आपका वंस आ डे, कह रहा है दिन में एक बार, कह रहा महीने में एक बार, और कह रहा है कि ट्वाइस आ डे, कह रहा है एक दिन में 2 बार बोला गया यहाँ पे। ट्वाइस अ वीक एक सप्ताह में 2 बार, उसका लिखा गया ट्वाइस अ मंथ एक महीने में 2 बार। कह रहा है जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर इनमें से कोई एडवर्ब आपने यूज किया है तो वहां पे टेंस हमेशा आपको यूज करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो उपाय हम लोग नोट पढ़े थे अभी, यहाँ पे इसका आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है, लिखा गया है लिखा ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। देखिएगा यहाँ पे ऑलवेज आ गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे टेंस क्या है, टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा गया है कि जनरली कम्स हेयर एट नाइट, कह रहा है कि वह सामान्यतः अक्सर रात में ही आता है। तो देखिए जनरली जब भी आएगा तो हमें लगाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि लगा यहाँ पे सेंटेंस में। उसके बाद लिखा यूजली ही यूजली कम्स हेयर एट नाइट, वह जो है कह रहा है कि अक्सर प्रायः रात में आता है। तो देखिएगा इन सब में ऑलवेज लगा है, जनरली लगा है, यूजली लगा है, समटाइम्स लगा है, ऑफन लगा है, रेयरली लगा है, सेल्डम लगा है, नेवर लगा है। तो कहा गया जहाँ कहीं भी ये आपके वर्ड आएंगे वो हमारा टेंस हमेशा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। तो याद रखिएगा जहाँ कहीं भी आपके वर्ब आएंगे, या कह सकते हैं जहाँ आपके वर्ड, देखिए दोस्तों ये आपके वर्ब नहीं आपका एडवर्ब है, जहाँ कहीं भी ये आएंगे वहाँ पे आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एकदम मन में गांठ बांध लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अगर एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है इसमें लगा रहेगा आपका ऐसे एडवर्ब, तो वहाँ पे सिंपल आपको यूज कर देना है ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यदि यहाँ पे सेंटेंस में कोई अदर टेंस मिल जाता है आपको तो तुरंत उसे आपको चेंज करना, बनाना उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया हमारा रूल नंबर 2 है, कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ जिसकी हिंदी होती है नैसर्गिक सत्य, प्रिंसिपल सिद्धांत तथा परमानेंट एक्टिविटी जिसकी हिंदी होती है अस्थायी कार्य, व्यापार को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज करते हैं हम लोग किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, एंड इसका यूज करते हैं हम लोग किसी प्रिंसिपल के सिद्धांत के लिए करते हैं, और इसका हम यूज करते हैं किसी परमानेंट एक्टिविटी एक्शन के लिए। कह रहा है कि जहाँ पे हम लोग को दिखाना होगा कोई नैसर्गिक सत्य, जिसको बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में हम सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य मीन्स ऐसा सत्य जो हमेशा जो है वो सत्य रहेगा। कहने का मतलब समय कोई भी रहेगा आपका, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में क्या रहेगा वो बात सत्य रहेगी, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके बाद लिखा गया कोई सिद्धांत होता है, ऐसा सिद्धांत जो हमेशा हम लोग अगर उसको किसी भी जगह पे उसको अगर हम प्रूव करते हैं तो हमेशा वो अपना सही रूप में या उसी रूप में आता है, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। देन लिखा है परमानेंट एक्टिविटी मीन्स, कहने मतलब जिस काम को हम परमानेंट मीन्स अस्थायी रूप में हमेशा करते हैं, या ऐसा काम जो हमेशा होता रहता है
उनके साथ में हमको यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो याद रखिएगा इन 3 कंडीशंस में आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। जिसे लिखा है यहाँ पे देखिए, आपका एग्जाम्पल लिखा है पहला, लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए कहा गया सूर्य पूरब में निकलता है। देखिएगा ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका यहाँ पे यूनिवर्सल आपका ये ट्रुथ है। आप कह सकते हैं सूर्य पूरब में निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नैसर्गिक सत्य, या बोलते हैं इसे हम लोग सार्वभौमिक सत्य, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जहाँ कहीं भी ऐसा आपका कंडीशन आएगा जहाँ पे आपको सदैव सत्य रहने वाली बात दिखाना है, वहाँ हमारा हमेशा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हमेशा आता है। इसके बाद लिखा गया है 2 and 2 make 4, कह रहा मेक्स 4, कह रहा 2 और 2 4 होते हैं। देखिए ये आपका क्या यहाँ पे प्रिंसिपल आपका सिद्धांत है। आप लोग जानते हैं 2 और 2 आपके 4 होते हैं। 2 and 2 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 4। कहने मतलब 2 और 2 बन जाते हैं आपके 4। ये आपका सिद्धांत है। कोई भी जोड़ेगा, कोई भी घटाएगा, किसी भी समय वो आपका देखिए जोड़ने के बाद के घटाने के बाद में घटाने हमारे यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ क्या 2 एंड, देखिए ये भी आपका एक सिद्धांत ही है। जैसे हमने कह दिया 2 and 5 आपका होता है यहाँ पे 7। तो देखिए ये सब आपके सिद्धांत, जहाँ पे कभी ऐसे हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं वहाँ हमेशा यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। आगे लिखा कहा कि मैन इज मॉर्टल, कह रहा है कि इंसान क्या नश्वर है। अब देखिएगा ये फिर से बोल दिया कि यहाँ पे ये बात आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ की है कि इंसान नश्वर, कहने का मतलब इंसान को एक दिन मर जाना होता है। तो देखिए बात सत्य, ये बात दुनिया के हर एक इंसान के ऊपर लागू होती है। तो कह सकते हैं ये बात आपका यहाँ पे बता रहा आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें हमारा यूज हुआ यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है, क्योंकि यहाँ पे कार्य का होना दिखाया, करना नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ हमारे यहाँ पे एक टू बी वर्ब, ना कि हमारे यहाँ पे एक टू डू वर्ब आया है। तो जहाँ पे कार्य का करना दिखाएंगे वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इज, एम, आर, और जहाँ पे कार्य का हम लोग करना दिखाएंगे वहाँ यूज करते हैं हम लोग इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आता है हमारा एस या ई एस। कल बताया गया था जब कभी आपको सब्जेक्ट मिलेगा कोई आपका प्लूरल, जिसमें आएगा आपका आई, वी, यू, दे, या कोई मिलेगा प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में लगाना होता है आपको वर्ब का यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म। और जहाँ मिल जाता सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, ऐसे लिखा गया यहाँ पे ही, सी, इट, या कोई आपका सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, उनके साथ यूज करना होता है हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी के साथ में आता है एस या ई एस। आगे लिखा गया है, लिखा वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस, कह रहा है कि जो हमारा पानी गर्म होता है कितने तापमान पे गर्म होता है, हमेशा 100 सेल्सियस पे। तो देखिएगा ये भी क्या बताया गया आपका एक प्रकार का यहाँ पे सिद्धांत है, जो कि हमारा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे, लिखा है द गंगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, कह रहा है कि जो गंगा नदी वो हिमालय पर्वत से निकल के आती है, या वहां से छलांग लगाती है, उछलती है। तो देखिएगा ये भी बात कि आपका इसका परमानेंट एक्शन है, क्योंकि देख गंगा को हमेशा क्या बताया गया, उद्गम जो होता है उसका हिमालय से ही होता है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया हमारा यहाँ पे रूल नंबर 3 है, कह रहा है कि अब देखिएगा नंबर 3rd रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस जगह पे हम लोग केवल यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो लिखा गया है इस टेंस का प्रयोग पोसेशन, जिसकी हिंदी होती है अधिकार को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जहाँ पे किसी चीज पे आपको अपना अधिकार दिखाना, अपना आधिपत्य दिखाना है, वहां पर भी यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा है दिस पेन बिलोंग्स टू मी, कह रहा है यह कलम मेरी है। देखिए बोल रहा है कि इस कलम पे मेरा अधिकार है, इसके हम मालिक, इसके हम स्वामी हैं। तो देखिए यहाँ पे यूज हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार। देखिएगा यहाँ पे आपका हैव हमारा एक प्रकार का टू बी वर्ब के रूप में आया है। तो देखिए ये भी आपका दिखा रहा है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या दिखा रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और देखिए यहाँ पे क्या दिखा है पोसेशन, मीन्स क्या है, इस कार पे आपका अधिकार है, आप इसके मालिक हैं, दिखा रहा अधिकार। देन लिखा गया है ही वंस आ बिग बिल्डिंग, कह रहा है उसकी एक बड़ी बिल्डिंग है, कहने मतलब वह एक बड़ी बिल्डिंग का मालिक है, या बड़ी बिल्डिंग जो उसकी है उस पे उसका पूर्ण अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूज हुआ यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो जहाँ कहीं भी आपको पोसेशन दिखाना, अधिकार दिखाना है, वहाँ आपको यूज करना है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद लिखा गया रूल नंबर 4 है, लिखा गया है, कह रहा है इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, जिसकी हिंदी होती है सामाजिक क्रियाकलाप, इमोशंस अथवा फीलिंग्स को एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जहाँ पे हम लोग मानसिक क्रिया दिखाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं, उनके साथ भी हमेशा यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिएगा यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हमारा आया। पहला हमारा है मेंटल एक्टिविटी है, और दूसरा हमारा इमोशंस है, और तीसरा हमारा यहाँ पे फीलिंग्स है। कह रहा है कि जहाँ कहीं भी अगर 3 वर्ड का या 3 भाव को आपको प्रकट करना है किसी भी सेंटेंस में, तो सेंटेंस बनाना आपको रहेगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। जैसे लिखा गया है, पहला है, लिखा है वी बिलीव इन गॉड, बता रहा है कि हम भगवान में भरोसा रखते हैं या भगवान पे हम भरोसा करते हैं। देखिए यहाँ क्या बताया गया आपका, इनसे आपका इमोशन भी है, आपकी फीलिंग जुड़ी, और प्लस आपका क्या इनमें मन लगा हुआ है। तो ये आपका टेंस यहाँ पे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है। इसके बाद लिखा गया है ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, का वह मेरी समस्याओं को समझता है। आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, उसकी मानसिक क्रिया है कि क्या है, वो आपकी समस्याओं को समझता है। देन क्या है, आपसे जुड़ा उसका इमोशन है और कुछ फीलिंग्स है। तो यहाँ पे यूज हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा गया है आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, मुझे लगता है वो हमेशा गलत रहती है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आपकी मानसिक क्रिया है कि आपका मन हमेशा एक ही बात बोलता है कि वह क्या हमेशा गलत रहती है। तो देखिए जहाँ पे आपको दिखाना है मेंटल एक्टिविटी, जहाँ दिखाना आपको मानसिक क्रियाकलाप, वहां पे आपको यूज करना है ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए जो हमारा यहाँ पे यूज हुआ, देखिए ये आपका हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये आपका यहाँ पे टू डू दिखा रहा है आपका वर्ब, और आगे दिखा रहा है आपका इज है, ये आपका टू बी यहाँ पे वर्ब है। तो दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या बोलेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद लिखा गया आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस, कह रहा है मुझे पता है कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोल दिया गया, फिर से बोल दिया गया, इसके मानसिक क्रियाकलाप बोल दिया गया है कि उसको पता है, उसका मन ये कहता है, मीन्स उसके मन को पता है, उसको खुद जानकारी इस बात की है कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ बताया गया आपको यूज किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। आगे लिखा गया है सी ट्रस्ट इन हिम, कह रहा है वह उस पर भरोसा करती है या वह उसमें भरोसा करती है। देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी जुड़ी उससे इमोशन है, जुड़ा उससे उसका फीलिंग है, इसलिए उसको भरोसा करती है। तो देखिए जहाँ पे इमोशंस फीलिंग्स आएगा वहाँ पर भी हमको यूज करना ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। इसके बाद लिखा गया आई कंसीडर दैट ही इज अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि वह एक अच्छा सिंगर है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल देगा, फिर से यहाँ पे फीलिंग है, इमोशन है, तो यहाँ पे हमारा यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वैसे भी आप लोग जानते हैं जहाँ कहीं हिंदी में मिल जाएगा आपको ता है लगा, ती है लगा और ते है लगा या ता हूं लगा, वहां पे आपको सिंपल केवल यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। लेकिन ध्यान रखिएगा जहां टू डू वर्ब रहेगा, जहां कार्य का करना दिखाएंगे, वहां यूज करना आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या आएगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लगाना आपको वहाँ पे एस या ई एस। और लेकिन जहाँ पे आपको वहाँ मिले टू बी वर्ब, जहाँ पे ऐसे बताया गया नींबू खट्टा होता है, चीनी मीठी होती है, जहाँ पे रहेगा टू बी वर्ब वहाँ पे लगाना रहेगा आपको वर्ब में इज एम आर का वहाँ पे यूज करना होगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे सेंटेंस को। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे नोटिस लिखा गया, कुछ पॉइंट है जिसको हमें ध्यान से समझना है और इसको हमेशा याद भी रखना है। लिखा है नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रिफर, थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड ईटीसी का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जितने भी आपके यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं
इन सबसे सिर्फ भाव क्या प्रकट होता है हमारा भाव वहाँ पे मेंटल एक्टिविटी का। तो कह रहा है कि ये चाहे जहाँ यूज होंगे हमारे, वो हमेशा दिखाएंगे एक प्रकार के यहाँ पे मानसिक जो है यहाँ पे क्रियाकलाप का भाव प्रकट करेंगे। और आप लोग जानते हैं ये ऐसे आपके वर्ड हैं जो हमेशा केवल यूज होते हैं हमारे इंडिफिनिट टेंस में ही, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो चाहे आपका पास्ट का हो, कभी भी ये वर्ड आपके कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। और ना कभी कह रहे हैं इनके साथ में आपको यूज करना होता है आईएनजी वर्ब के साथ में, क्योंकि इनका हमेशा यूज करते हैं हम लोग इंडिफिनिट में, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया, आपका थोड़ा बताया भी गया नोट में, कह रहा है अतः इन सारे वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यदि इनमें से कुछ वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो उनका विशेष अर्थ होता है। कह रहा है यदि इनका हम यूज करते भी यहाँ पे आईएनजी के रूप में तो उनका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, ना कि अर्थ निकलता है इनका तरीका सेम। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद लिखा गया रूल नंबर 5 है, कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम जिसे कहते हैं फिक्स्ड प्रोग्राम तथा सुनियोजित योजना जिसे कहते हैं फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। कह रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग वहां पर भी करते हैं जो सेंटेंस ऐसा दिखाता है कि आपने भविष्य के लिए कोई प्रोग्राम प्रेजेंट में बना लिया है या कोई आपने प्लान बना लिया है। अगर ऐसा कोई भाव होता है, जैसे अभी आप कह सकते हैं कि स्कूल इतने दिन तक बंद रहेगा, मैं इतने दिन तक यहाँ रहूँगा, तो देखिएगा यहाँ पे आपको यूज करना है आपको ओनली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, इनमें आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि ये ऐसे हैं जो पहले से आपने प्रोग्राम को फिक्स कर लिया है, प्लान बना लिया है। अब जब आपने इसको बनाया प्रेजेंट में ही है तो उसका में यूज करना यहाँ पे एक्शन प्रेजेंट में, लेकिन इसका सिर्फ अर्थ दिखाएगा आपको, या दिखाएगा इसका भाव दिखाएगा फ्यूचर टाइम के तरीका दिखाएगा, फ्यूचर टेंस के तरीका क्या तरह दिखाएगा। उसके लिखा गया इसे यहाँ पे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कह रहा है कि कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा या खुलता है। आप जानते हैं कह रहा है कि कॉलेज अक्टूबर में खुलेगा खुलता है, कहने मतलब कि देखिएगा आपने यहाँ पे पहले से प्रोग्राम फिक्स कर लिया, प्लान बना लिया है कि स्कूल कब खोलना है। अगर आपने बना लिया है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पे आपको यूज करना है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कह रहा है कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कह रहा है कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कभी अगर फ्यूचर टेंस का यूज करते भी हैं तो सेंटेंस ना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा सही लिखना है तो लिखिएगा उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। इसके बाद लिखा है ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, कह रहा है कि वो अगले महीने चेन्नई जाएगा। कहने मतलब योजना बना लिया है कि अगले महीने चेन्नई जाएगा, कह सकते हैं मतलब जाने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग फ्यूचर भी कर सकते हैं क्योंकि सेंटेंस ऐसा बता रहा है, कह सकते हैं कि ही विल गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। ये देखिए आप, तो इसकी मीनिंग भी क्या आएगी, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। तो देखिएगा अगर ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको सही प्रकार सेंटेंस की समझ है तो उसको आप करिएगा अधिकांशता में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके बाद लिखा गया है सी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, कह रहा है वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बन गया, प्लान बन गया, अगले महीने निकलेगी वो, अगले मंडे निकलेगी वो न्यूयॉर्क के लिए। तो यहाँ पे यूज हुआ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद लिखा गया है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा भी यहाँ पे ऐसे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, कह रहा है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखिएगा प्री प्लान है, पहले से प्लान बना लिया गया है कि कल प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी सही है, लेकिन अधिकांशता अगर आप लोग को जानकारी है तो यूज करना वहाँ पे ओनली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए हमारा देखिए यहाँ पे टेंस में हमारे वर्ब में यहाँ पे यूज हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक और भी लिखा गया है
लिखा है माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, कह रहा मेरा भाई कल लौटेगा। अब देखिएगा प्री प्लान बना लिया होगा उसका, भाई कल लौटेगा, तो यहाँ पे यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे चलते हैं, देखिए लिखा है नोट्स, यहाँ पे थोड़ा से कह रहा है नोट है इस तरह के वाक्य में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जैसे टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पे लिखा गया था आपका टुमारो था, नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट नाइट है, तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, फिर लिखा डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ डेट कोई करके, यहाँ पे डेट लिखा ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, फिर लिखा आपको यहाँ पे etc। कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड कभी सेंटेंस में मिलते हैं तो वहाँ पे आपको इस स्पेशल में यूज करना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे चलते हैं हम लोग, रूल नंबर हमारे यहाँ पे 6 आ गया। आप तो लिखा गया यहाँ पे रूल है नंबर 6, कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जिसकी हिंदी होती है शर्त सूचक वाक्य, मीन्स ऐसे वाक्य जो शर्त की बात करते हैं, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर ये होगा तो वो होगा, तो जहाँ शर्त की बात करते हैं उसने बोलते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंस। कह रहा है कि में समानतया 2 क्लॉज का प्रयोग होता है, कह रहा है कि इसमें 2 क्लॉज आते हैं, मीन्स 2 आपके यहाँ पे उपवाक्य आते हैं। इनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज में रहता है तथा दूसरा रहता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में। कह रहा है कि आपके ये ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिसमें हमारा सेंटेंस 2 पार्ट में बटा होगा, एक सेंटेंस होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होगा आपका यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिएगा थोड़ा समझते ध्यान से हम लोग, देखिए प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेन क्लॉज भी, मेन क्लॉज, या इनको बोलते हैं यहीं पे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब ये ऐसे क्लॉज होते हैं या ऐसे हमारे वाक्य होते हैं जो अपना पूरा का पूरा भाव पाने के लिए दूसरे सेंटेंस के पार्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, इनको बोलते हैं मेन क्लॉज, यानी बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी। इसके बाद जो दूसरा होता है आपका यहाँ पे होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए इसकी हिंदी मीनिंग होती है आश्रित उपवाक्य, ये ऐसे उपवाक्य होते हैं जो अपना पूरा का पूरा भाव पाने के लिए या पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी। अब देखिए यहाँ बताया गया आपका, कह रहा है कि हमारा जो लिखा गया यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा कह रहा है कि इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज, सून एज लॉन्ग एज, इन केस से स्टार्ट होते हैं। कह रहा है जो आपका एक क्लॉज होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका स्टार्ट होता है हमारा इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, अनटिल से, अनलेस से, एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से या इन केस से स्टार्ट होता है, के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। कह रहा है कि जब भी आपको सेंटेंस में मिल जाएगा लगा हुआ इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। अब देखिए यहाँ पे व्हेन की जो बात किया गया यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे हमको यूज करना है अपना यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की बात किया गया, नहीं तो आप कहेंगे व्हेन के साथ डिड लगा देंगे आप लोग, व्हेन के साथ वाज लगा देंगे, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग होता है आपका वो। तो इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, जब भी आपके ऐसे आपके कोई भी मिलेंगे कंडीशनल क्लॉज तो उनके साथ हमेशा यूज करना होगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही। फिर बोला आपका देन इसके बाद जब आपको जो मिलेगा प्रिंसिपल क्लॉज उसको आपको हमेशा यूज करना है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में। कहने मतलब देखिए साफ बात है, जिस भी आपको सेंटेंस के पार्ट में मिल जाएगा लगा हुआ ये कोई आपके यहाँ पे क्लॉज तो उनमें आपको यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जहाँ पे ये नहीं मिलेंगे अगर सेंटेंस का हमारा दूसरा पार्ट है वहाँ पे आपको यूज करना है सिंपल फ्यूचर यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस। तो लिखा गया है देखिए, लिखा इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। कह रहा है यदि आप तेज से दौड़ते हैं तो आप रेस को जीत सकते हैं, जीत जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे इफ था इसलिए हमारा यहाँ पे यूज हुआ हमारा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट आया है। और देखिए बताया भी गया आपका ये आपका पार्ट कौन सा, ये आपका पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, और दूसरा हमारा पार्ट बताया गया यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज का आया है।
अब देखिएगा इसलिए हमने इसको यूज कर दिया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये हमारा आया है सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसका बता दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा कौन सा आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बताया गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब का आपका फिफ्थ फॉर्म भी। देखिए फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने पता गो है, और फिफ्थ फॉर्म होता है इसका हमारा गोज, हमारा कम है और हमारा कम्स है। इनको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। कहने मतलब जो हमारा वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जो रूट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमेशा हमारा होता है प्लूरल में। और जब जिसमें हम लोग ऐड कर देते हैं एस या ई एस, वो बन जाता है हमारा फिफ्थ फॉर्म। तो जब भी मिलेगा आपको इनमें से कोई भी क्लॉज, तो वहाँ लगाना होगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जहाँ आपका अदर पार्ट मिलेगा उसका, वहाँ लगाना होगा आपको सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, फिर लिखा गया एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एक लिखा है, When he comes here he will help me। कह रहा है कि जब वह यहाँ आएगा तो मेरी सहायता करेगा। अब देखिए यहाँ पे when लग गया था, और देखिए when के बाद हमारा तुरंत यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि आपको बताया गया था जहाँ आपको मिलेगा इफ करके, when करके, इन केस करके, वहाँ लगाना होगा उस पार्ट में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अदर पार्ट में लगाना होगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि यहाँ पे लगा भी दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, समझ लीजिए इसको आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल को आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस को घुमा दिया गया, कह रहा है कि आई शैल टीच हर इफ सी कम्स। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो पहले आ गया, इसलिए हमारा हो गया आपका फ्यूचर टेंस में, और जो हमारा क्लॉज था यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज आपका वो चला गया पीछे, इसलिए हमारा आ गया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहने का मतलब ये आगे होगा चाहे पीछे होगा, टेंस रहेगा हमेशा उसका वही। आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 7 है, येलो से नहीं दिखेगा, लिखा गया है हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि जब कोई सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है और हमारा स्टार्ट होता है हेयर या देयर से, तो वो हमेशा रहेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। जैसे लिखा गया हेयर कम्स द बस, क्या यहाँ बस आती है? देखिए मीनिंग क्या आ गई, यहाँ बस आती है। देखिए चौंक करके बोलता है। आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा होता है विस्मयादि बोधक, जो विस्मय का, जो आश्चर्य का बोध कराता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आश्चर्य दिखा रहा, इसलिए पहले देखिए हमारा यहाँ पे हेयर देयर जब आ गया है तो हमारा टेंस यहाँ पे आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा निशान भी है, इसे आप बोलते हैं यहाँ पे, ये निशान होता है आपका इंटरजेक्शन का, या बोलते हैं इसे आप लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं इसको आप लोग। तो जब भी कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है हेयर देयर से, जो आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, तो उसको हमेशा यूज करना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 8 है, कह रहा है कि आंखों देखा हाल का प्रसारण। जैसे देखिए जिस चीज को आपने आंख से देखा है, जब उसे किसी को आकर के आप बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं या उसके बनते हैं आप नरेटर, तो वहां पे यूज करना होता है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे लिखा गया यहाँ पे मैच देखा आपने, नाटक का कोई आयोजन आपने बना लिया है, कार्यक्रम के बना लिया है, फिल्म है, सीरियल आदि रेडियो या टेलीविजन के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। क्या जब कोई आंखों देखा हाल आपको प्रकट करना है या उसको किसी को बताना, किसी को दिखाना है, तो वहाँ हमेशा यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। जैसे लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल। कह रहा है गांगुली क्या करते हैं, गेंद के बाद दौड़ते हैं या गेंद के पीछे दौड़ते हैं। देखिए पहले गेंद भागा, फिर उसके पीछे भागे गांगुली। यहाँ देखिए बताया गया, देखिए कोई मैच देखने गया था, बता रहा है कि किस प्रकार से गांगुली जी रन्स को, मतलब मैच खेल रहे थे, किस प्रकार बॉल के पीछे भाग रहे थे, किस प्रकार से अपना वो गेम खेल रहे थे, बताया गया। फिर लिखा कैचेज, देखिए पहले हम कह रहा कि दौड़ते हैं बॉल के पीछे, फिर उसको पकड़ते हैं, फिर क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं कहाँ पे, स्टंप की तरफ।
तो देखिए यहाँ पे पहले रन्स दौड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर फेंकते हैं। देखिए ये यहाँ पे कोई बता रहा है, कोई देखा होगा जो यहाँ पे उसको जो सही प्रकार से किसी को समझा रहा है, किसी से बड़ा किसी से बता रहा है चीज़ों को। हमारा यूज यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा गया है इन दिस फिल्म, इस फिल्म में माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ। कह रहा है कि इस फिल्म में मेरा भाई दशरथ का रोल यहाँ पे खेल रहा है, खेलता है, खेल। देखिए यहाँ पे खेलता है या बोला खेला। तो देखिए जब किसी को बता रहे हैं यहाँ पे तो पास्ट की घटना हो चाहे आपके प्रेजेंट की हो, वहां पे आपको इसको बताना किसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 7 आ गया। रूल नंबर आपका 9 आ गया, गलती 7 बोल दिया हमने। कह रहा है कि ऑथर मीन्स लेखक होता है, आप जानते होंगे कि स्टेटमेंट कथन को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कह रहा है कि यदि कोई लेखक अपनी बात को प्रकट करता है, किसी बात को कहता है, तो वो होता है हमारा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पे कहता है, आप जानते हैं जब कोई बात कोई आपके सामने कहता है वो प्रेजेंट हमारा वैसे भी होता है। लेकिन आप जानते हैं कोई बात कह दिया गया लेकिन अभी भी वो बात सत्य चल रही है, अभी भी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तब भी होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। जैसे लिखा गया यहाँ पे शेक्सपियर कहते हैं द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। कह रहा है सच्चा प्यार होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। कहने का मतलब अगर आप लोग प्रेम करते हैं किसी की स्पिरिचुअल ब्यूटी से तो कभी खत्म नहीं होगा। यदि आप किसी के फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करते हैं तो खत्म हो जाएगा वो। यदि आपका प्यार सच्चा है, आप किसी को प्रेम करते हैं उसके मन से, उसके भावनाओं से या उसके खुद आत्मा से, इसे कहते हैं आप स्पिरिचुअल, कभी खत्म नहीं होता। यदि किसी की बॉडी से प्रेम करते हैं या किसी के चमक दमक से प्रेम करते हैं तो खत्म हो जाएगा। तो देखिए बात सत्य हमेशा थी और बात सत्य हमेशा रहेगी भी। उसके बाद किड्स बोलते हैं, कह रहा है कि किड्स सेज आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। कह रहा है कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो इंसान को हमेशा आनंद देती हैं। आप जानते हैं सुंदर चीजें आपको आनंद हमेशा देती हैं। आप किसी बाग बगीचे में गए, सुंदर फूल लगा हुआ, आप तो आपका मन खुश हो गया। तो सुंदर चीजें जो होती हैं वो इंसान को हमेशा आनंद देती हैं। आप जानते हो पास्ट में वैसी बात थी, आपके प्रेजेंट में ऐसी बात है, ये बात हमेशा सत्य रहेगी। तो जब किसी लेखक के विचारों को, बातों को, स्टेटमेंट को हमें प्रकट करना है तो वहां हमें यूज करना होगा ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। आगे लिखा गया है रूल नंबर आपका 10 है जो कि लास्ट भी हो सकता है। तो लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि हिस्ट्री, जिसकी हिंदी आप जानते हैं इतिहास होता है, कि पास्ट इवेंट्स, बीती हुई घटनाओं को जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कह रहा है किसी बीती हुई पास्ट की घटना को यदि आप लोग किसी को बताते हैं या किसी के सामने उसको जीवंत रूप में प्रकट करते हैं तो वहां पे हमेशा यूज करना आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या यूज करना आपको बताया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे लिखा गया है, लिखा है बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम अपोजेज हिम विद अ लार्ज आर्मी। कह रहा है बाबर जो है वो मैदान को पार करते हैं और सामने से क्या होता है, इब्राहिम जो है बड़ी सेना से उनका सामना करते हैं। तो देखिएगा ये पुरानी बात है, कब की बात, लेकिन अगर आप किसी को कहानी के रूप में सुनाते हैं, किसी के सामने किसी नाटक के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वहां पे आपको यूज करना हमेशा ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। इसके बाद लिखा गया, लिखा एट लास्ट राम किल्स रावणा। क्या बोला गया, लास्ट में राम रावण को मार देते हैं। तो देखिए बीती बात है, किसी को आप बता रहे हैं अभी वर्तमान में, तो यहाँ पर भी यूज कर दिया हमने ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो समाप्त हुई। यदि दोस्तों आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, हमें इससे आपको वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों में अपने शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।